Good morning all of you students. Here is Meenakshi and today I am going to explain the lesson Gopal and Hilsa fish. In this the main character is Gopal and the king and the courtiers. इसके अंदर जो है गोपाल जो है अपनी इंटेलिजेंस की हेल्प से जो डिफ़िकल्ट टास्क है उनको सॉल्व कर देता है, जो कि एक प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम क्या आती है दैट आई एम गोइंग टू रीड इन दिस लेसन कि कैसे वो एक किसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है. ओके स्टूडेंट्स, हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? क्या आप लोगों ने जो है कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं जो कि हम अपने बचपन में पढ़ते हैं, जैसे नंदन होती है, चंपक होती है कॉमिक बुक. अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स. और कॉमिक बुक जो होती है उसके अंदर स्टोरीज़ होती हैं, स्टोरीज़ के साथ साथ जो होते हैं पिक्चर्स होती हैं उन करेक्टर्स की, और साथ साथ उन स्टोरीज़ को जो है डिस्प्ले करते हैं और साथ साथ उनकी कन्वर्सेशन चलती रहती हैं. तो ये लेसन भी जो है कॉमिकल बुक की तरह ही है कि जैसे कॉमिक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन होती है ऐसे ही इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है करेक्टर्स की पिक्चर्स के साथ में. सो लेट्स बिगिन द लेसन गोपाल एंड हिल्सा फिश. इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग. कि ये जो मौसम था, कि ये जो स्टोरी है ये सेट है कोस्टल रीजन में, जो हमारे समुद्र के पास के जो इलाके होते हैं उन इलाकों के पास की स्टोरी है. और वहाँ पर सीज़न आ गया था हिल्सा फिश का. हिल्सा फिश का सीज़न आ गया था और जो फिशरमैन है, जो मछली वाले हैं, वे कुड टॉक ऑफ नथिंग. और कोई बात ही नहीं करते थे, बस वे हिल्सा फिश की ही बात करते थे. बट हिल्सा फिश ओनली. फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. फिश मॉन्गर जो मछली बेचने वाले थे वे भी और कोई बात ही नहीं करते थे, बस हिल्सा फिश की ही सारी तरफ बातें ही हो रही थी, क्योंकि वो सीज़न ही हिल्सा फिश का था. कम, अब जो एक फ़िश मॉन्गर्स बोल रहा है वहाँ पे, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज़ डाउन टुडे. कम कि आओ और यहाँ से हिल्सा फिश ले जाओ, यहाँ से हिल्सा फिश खरीदो, क्योंकि आज जो है हिल्सा फिश का जो रेट है वो कम हो गया है. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. हाउस होल्डर्स मीन्स जो घर में रहने वाले हैं और जो हिल्सा फिश खरीदते हैं वे भी और कोई बात नहीं कर रहे थे, वे भी बस हिल्सा फिश की ही बातें कर रहे थे. हाउ मच डू यू पे फॉर दैट हिल्सा फिश. और हाउस होल्डर्स जो मकान में जो लोग रहते हैं वे भी आपस में, जो नेबर्स भी है, आपस में यही बातें करते थे कि तुम इस हिल्सा फिश का जो है कितने पैसे लोगे. यू वुड नॉट बिलीव. जो दूसरा होता है, दूसरा नेबर ये बोलता है कि पता है तुम विश्वास नहीं करोगे, इफ़ आई टोल्ड यू, कि मैंने इतने कम में हिल्सा फिश लिया है कि तुम बिलीव नहीं करोगे. एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. और तो और ये सब जो बातें थी ये घरों में तो चल ही रही थी हिल्सा फिश की, क्योंकि हिल्सा फिश का सीज़न आ चुका था. और तो और जो है महल में भी पैलेस में भी जो दरबारी थे वे भी बातें करे जा रहे थे, हिल्सा फिश के बारे में ही बातें कर रहे थे, और उनको कोई टॉपिक ही सूझ नहीं रहा था कि वे किसके बारे में बात करेंगे. योर मैजेस्टी, अब वे जो है राजा से भी इस हिल्सा फिश के बारे में ही बातें कर रहे हैं, जैसे कि योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट. और मैजेस्टी है राजा, महाराजा, आपको देखना चाहिए कि यू शुड हैव सीन, कि आपको देखना चाहिए कि मैं कितनी बड़ी जो है हिल्सा फिश पकड़ के लाया हूँ. आई कॉट, और मैंने जो है इतनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है. स्टॉप इट. इसके अंदर अब जो है राजा बोलता है, राजा भी परेशान हो जाता है कि हिल्सा फिश की जो है बातें सुनते सुनते राजा थक गया है और वो भी परेशान हुआ है. तो उसने गुस्से में बोला, स्टॉप इट. आर यू अ कोर्टियर और ए फिशरमैन, कि क्या तुम दरबारी हो, तुम इस पैलेस के दरबारी हो या तुम कोई फिश बेचने वाले हो. द कोर्टियर फेल साइलेंट, कि कोर्टियर जो थे, जो दरबारी थे, वे एकदम चुप हो गए. विद डाउन कास्ट आइज. डाउन कास्ट मीन्स नीचे कर लेना, अपनी आंखें उन्होंने नीचे कर ली. द किंग फेल्ट गिल्टी, और राजा भी जो है, राजा को भी गिल्टी की फीलिंग आई, उसने गलती महसूस करी क्योंकि मौसम ही हिल्सा फिश का था. आई एम सॉरी. अब जो है राजा बोलता है, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर. मैं जो है मैं क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा गुस्सा आ गया था. इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश, क्योंकि जो मौसम है ये हिल्सा फिश का ही है, तो हर कोई हिल्सा फिश की ही बात कर रहा है.
इट इज फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, और क्योंकि हिल्सा फिश का मौसम आ गया है तो सब कोई हिल्सा फिश की बात ही कर रहे हैं। एंड नो वन नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन, और कोई भी बल्कि गोपाल भी जो है ये बातें बंद नहीं कर सकता। नॉट इवन गोपाल, गोपाल भी नहीं, कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, और तो और गोपाल जो है, गोपाल उनका जो होता है सबसे इंटेलिजेंट दरबारी होता है, कोर्टियर होता है, और तो और गोपाल भी इन ये जो हिल्सा फिश की बातें चल रही हैं दरबार में हर जगह, तो गोपाल भी इन सब बातों को बंद नहीं कर सकता। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, और ऐसा भी नहीं कर सकता कि 5 मिनट के लिए ये बातें हिल्सा फिश के बारे में जो बातें हैं ये होनी बंद हो जाएं, कि गोपाल के अंदर भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन बातों को रुकवा सके। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, तभी गोपाल बोलता है कि मुझे लगता है मैजेस्टी मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये बातें रुकवा सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, तब राजा उसको चैलेंज देता है कि चलो ठीक है, अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम एक हिल्सा फिश लेके आओ, खरीद के लाओ, एंड टू द पैलेस, और महल में लेके आओ उस हिल्सा फिश को। ब्रिंग इट टू द पैलेस, महल में लेके आओ, विदाउट एनीवन आस्किंग अबाउट यू अ वर्ड अबाउट इट, और तुम ऐसा करके दिखाओ कि कोई भी महल के अंदर उस हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, अब ये जो गोपाल होता है ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, अब गोपाल अपने घर में कुछ कर रहा होता है, वो अपनी शेविंग कर रहा होता है, तो उसकी वाइफ उसको देखती है, उसने देखा उसकी वाइफ ने कि उसने अपना जो है फेस को हाफ शेव किया है, एक साइड से शेव किया है, एक साइड से नहीं किया हुआ, तो उसने कहा कि तुमने ये अपने फेस को हाफ शेवन क्यों किया है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं जो है फ़िश लेने जा रहा हूँ और उसी के लिए मैं जो है तैयार हो रहा हूँ। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, उसके बाद जो है उसकी वाइफ जो है गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि क्या कर रखा है तुमने, ये क्या बना रखा है तुमने अपने आप को। वाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विद ऐश, और तुमने ये अपने फेस पे जो है राख क्यों लगा रखे, तुम इस राख को क्यों लगा रहे हो अपने फेस पे, इसका ये तुमने क्यों लगाई हुई है। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, उसके बाद गोपाल का वही रिप्लाई होता है कि मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं जो है कि मैं तैयार हो रहा हूँ हिल्सा फिश को ख़रीदने के लिए। अब वो भी हैरान हो जाती है उसकी वाइफ कि ऐसे कौन तैयार होता है कि हिल्सा फिश को ख़रीदने के लिए कौन इस तरह से तैयार होके जाता है। लिसन टू मी, तुम एक बात सुन लो, मेरी बात सुन लो प्लीज़। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, कि तुम इतने गंदे कपड़ों में, इतनी भद्दी पोशाक में नहीं जा सकते हो। वट आर यू अप टू, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम क्या करना चाहते हो। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, अब गोपाल कहता है कि मेरे को कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें, वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, कि मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। अब वो चला जाता है अपने घर से, मार्केट में जाता है हिल्सा फिश खरीदने के लिए। उसकी वाइफ पीछे से सोचती है व्हाट हैज़ हैपन टू हिम, ही हैज़ गॉन मैड। अब वो सोच रही है अपने मन में कि इसको जो है इसके हस्बैंड को क्या हो गया है, लगता है ये थोड़ा सा पागल हो गया है। अब मार्केट में जाता है गोपाल। अब मार्केट में क्या चल रहा होता है, गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द पैलेस। गोपाल ने जो है हिल्सा फिश खरीदी थी और वो क्या किया, उसने वो हिल्सा फिश खरीदी और वो महल की तरफ चला गया। मदर लुक एट दैट मैन, अब मार्केट में क्या होता है, तो कोई एक बच्चा होता है वो अपनी माँ को बोलता है मदर लुक एट दैट मैन, माँ देखो इस बच्चे को देखो। इज़ नॉट इट कॉमिकल, क्या ये मजाकिया नहीं लग रहा, क्या ये कार्टून के जैसा नहीं लग रहा एकदम कि इसने कैसे अपने आप को जो है तैयार कर रखा है कि ये तो एकदम कार्टून जैसा लग रहा है। ही मस्ट बी अ मैड मैन, ओ ये तो पागल सा आदमी लग रहा है। हश आई थिंक ही इज़ ए मिस्टेक, मुझे तो ये लग रहा है कि ये कुछ मिस्टीरियस टाइप का है, ये पागल नहीं है, शायद ये मिस्टीरियस है। वैन गोपाल रीच द कोर्ट, और जब वो दरबार में पहुंचता है, जब वो महल में पहुंचता है तो क्या होता है, व्हाट डू यू वांट, उसके बाद जो होते हैं, जो पहरेदार होते हैं वे उसको आने नहीं देते हैं और बोलते हैं, वे जो पहरेदार बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हो। गोपाल से बोलते हैं आई वांट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलने आया हूँ। गोपाल बोलता है इनको पहरेदारों को यू कांट सी द किंग, तुम राजा से नहीं मिल सकते। गेट अवे विद यू,
और तुम यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब गोपाल को कोई और उपाय तो सोचता नहीं है कि राजा से वो कैसे मिले, क्योंकि जो पहरेदार हैं उन्होंने अपने उस कोर्टियर को, गोपाल को पहचाना नहीं। तो वो किंग का जो है, किंग को अट्रैक्ट करने के लिए, किंग का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो जो है जोर जोर से गाना गाने लग जाता है और डांस करने लग जाता है ताकि राजा उसको बुला ले। इनसाइड द पैलेस, अब राजा जो है ये सब कुछ सुन लेता है। तो महल के अंदर क्या होता है, द मैन इज़ क्रेजी, तो वो सुनता है उसका बेवकूफ़ भरे जो है गाने को सुनता है, डांसिंग को सुनता है, तो बोलता है कि ये आदमी तो पागल हो गया है, थ्रो हिम आउट एट वंस, इसको फटाफट से कहीं पे ले जाके फेंक दो। राजा भी गुस्से में आ जाता है उसकी बेवकूफ़ भरी हरकतों को सुन के। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, तो वो थोड़ी रिक्वेस्ट करता है, गोपाल दूर से ही बोलता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ कि और मेरे को प्लीज़ एक बार अंदर आने दो। उसके बाद वो उसको पहरेदार जो हैं गोपाल को ले आते हैं इनसाइड द पैलेस, उसके महल में, कोर्ट में, दरबार में। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उसके बाद राजा बोलता है कि जल्दी से मेरे पास लेके आओ उसको, गोपाल को। येस योर मैजेस्टी, पहरेदार कहते हैं हाँ मैं अभी लेके आ रहा हूँ। गोपाल वाज ब्रॉट बिफोर द किंग, और राजा के पास में गोपाल को लाया जाता है। इट्स गोपाल, पहरेदार कहते हैं कि ये रहा गोपाल मैजेस्टी। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, अब सभी कोर्टियर्स ये सोच रहे हैं कि इस जो आपस में जो वहाँ पे कोर्ट में होते हैं, दरबार में, वे सोचते हैं कि इस आदमी का तो दिमाग ख़राब हो गया है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, और कुछ बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये आदमी कुछ क्रेजी जोक्स बद्दा मजाक कर रहा है। ऑल राइट गोपाल, अब वे पहचान लेते हैं कि हाँ ये गोपाल है। ऑल राइट गोपाल, अब जो है उसके पहचान में आ जाता है राजा के और कोर्टियर्स के कि ये आदमी कोई नहीं है, गोपाल ही है। ऑल राइट गोपाल आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिक्यूलस फैशन, तो ठीक है, अब वो पहचान लेता है तो कहता है ठीक है गोपाल तुम आ गए हो यहाँ पे। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, कि तुम इस तरह से इस बेवकूफ़ भरे इस मजाकिया से ड्रेस में क्यों आए हो, कॉमिकल इस ड्रेस में क्यों आया है, इस तरह से क्यों बन के आए हो। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग, मैजेस्टी महाराज लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगेटन समथिंग, मैं कुछ भूल गया हूँ, वो याद करने की कोशिश करता है राजा। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टूडे, अब गोपाल कहता है कि है ना ये एक अद्भुत है ना कि आज कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा है, जबकि अभी जो है हिल्सा फिश का ही सीज़न है और आज कोई किसी ने भी हिल्सा फिश की बात नहीं की है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, बाजार से लेके महल तक, एंड इन द कोर्ट, और कोर्ट के अंदर भी, दरबार के अंदर भी, नॉट अबाउट हिज नॉट अ सोल, किसी ने भी दैट हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, तो किसी भी आदमी ने भी, ना तो बाज़ार में, ना ही महल में, ना ही कोर्ट में, किसी ने भी आज हिल्सा फिश के बारे में कोई बात नहीं की। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर, तभी उसको याद आया, जब गोपाल ने याद दिलाया कि किसी ने आज हिल्सा फिश की बात जो है नहीं किया, तभी राजा को याद आया कि हाँ मैंने तो इसको चैलेंज दिया था कि किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में जो है बात नहीं करनी है, उसको अपना चैलेंज याद आ जाता है। द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, उसको याद आ जाता है कि हाँ उसने गोपाल को चैलेंज किया था इस बारे में। हा हा, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। हा हा, कॉन्ग्रेचुलेशंस गोपाल, तुमने फिर से अपनी इंटेलिजेंस से जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और तुम फिर से जीत गए हैं। सो दिस वाज द लेसन स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लाइक दिस लेसन। और इसमें यही है कि गोपाल ने, जैसे बीरबल होता है, बीरबल अपनी इंटेलिजेंस से सबको जो है हैरान कर देता है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, तो गोपाल ने भी अपनी इंटेलिजेंस से फिर से अपनी जो है शर्त पूरी करी और अपना चैलेंज जो है पूरा करके दिखाया। सो दैट वाज द लेसन स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।